खैर, अब आगे बढ़ते हैं। बात बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक की करते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज दोपहर में बुलडोजर का इंजन बंद करके उसकी चाबी अपने पास रखी। हाल के वर्षों में बुलडोजर को इंस्टेंट इंसाफ का टूल मान लिया गया था। कुछ लोग इसे सियासी बदले का टूल भी बताने लगे थे। इस कार्रवाई को धार्मिक चश्मे से देखा जाने लगा था, लिहाजा यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फाइनल ऑर्डर से पहले आज जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कुछ निर्देश जारी किए, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सुनिए एक एक पॉइंटर। कल के अखबार से पहले यहां पर एक एक डिटेल है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि यह रोक अगली सुनवाई यानी 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तब तक निजी संपत्ति पर कोई एक्शन नहीं होगा। अदालत ने साफ कह दिया है कि बिना कोर्ट की इजाजत बुलडोजर नहीं चलेगा। हालांकि कोर्ट का यह निर्देश सार्वजनिक संपत्ति के अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। मतलब सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलाशयों पर अगर अतिक्रमण है तो उसे ध्वस्त किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। पीठ ने कहा कि उसे संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्देश पारित किया है। जाहिर है कोर्ट के इस निर्देश से कई लोग खुश भी रहे होंगे और कई लोग सोच भी रहे होंगे कि ये कैसे आया है निर्देश, और उनकी जो एक अभी तक की पॉलिसी थी उस पर चोट लगी होगी। खैर, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया जिस पर जिरह के दौरान सरकारी पक्ष ने एतराज जताया। इस पर जजों ने क्या कहा और जमीयत ने क्या दलील दी, यह दिलचस्प है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा, वैधानिक अथॉरिटी के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस गवई ने कहा, 2 हफ्तों के लिए ध्वस्तीकरण रुकने से आसमान नहीं फट पड़ेगा। अपने हाथ रोकिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि हम अवैध निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कार्यपालिका जज नहीं हो सकती। वहीं जस्टिस विश्वनाथन का कहना था कि गैर कानूनी तरीके से तोड़फोड़ का एक भी मामला हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई के महिमा मंडन पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि यह रुकना चाहिए। देश में बुलडोजर न्याय के महिमा मंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 2022 में नोटिस दिया गया, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई, क्या यह कार्रवाई कानून के तहत की गई थी? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि अब तक की सभी कार्रवाई कानून के तहत की गई। तुषार मेहता के मुताबिक यह कहना गलत है कि एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ ही कार्रवाई की गई। यह गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जरूरत है कि तोड़फोड़ की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या नहीं। जस्टिस गवई इस बात से भी नाराज थे कि कोर्ट ने 2 सितंबर की सुनवाई में दिशा निर्देश तय करने की मंशा जताई थी। इसके बाद भी ऐसे बयान आए कि बुलडोजर का जो उपयोग है वो जारी रहेगा। यूपी के एक मंत्री ने यह बयान दिया था। वैसे तुषार मेहता चाहे जो भी दलील दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी न केवल सख्त बल्कि सरकार को काफी चुभने वाली है। बुलडोजर एक्शन देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा रहा है। खासतौर पर विपक्ष लगातार इसे संविधान विरोधी बताता रहा। ऐसे में इधर आदेश आया और उधर राजनीतिक बयानों के तीर चलने शुरू हो गए। कोर्ट ने सारी चीज़ों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। टूल बना लिया था
कि माइनॉरिटी को किस तरीके से तंग करें, माइनॉरिटी के जो घर हैं उसमें उसको तोड़ने का काम करें और लॉ एंड ऑर्डर को दरकिनार कर कर, नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस को दरकिनार कर कर जो ये काम हो रहा था उसको रोकने का काम किया है। वैसे भी सरकार उन्हीं बिल्डिंग्स को तोड़ती है जो अनऑथराइज है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वही आया है कि कोई आप वैसे नहीं तोड़ेंगे, परंतु अनऑथराइज बिल्डिंग तो अलाउड है। सस्ती लोकप्रियता के लिए एक फैशन चल गया है कि अगर दोषी किसी जाति विशेष का या धर्म विशेष का है उस पर बुलडोजर चला, विरोधी है राजनीतिक रूप से बुलडोजर चला। फिक्र के लेंस से देखें तो देश में बुलडोजर निर्माण और अतिक्रमण हटाने की मशीन से ज्यादा एक सियासी वाहन बन गया। पक्ष के साथ विपक्ष के नेता बुलडोजर में अपनी अपनी राजनीति का डीजल डाल रहे थे और इसका स्टीयरिंग अपनी मनचाही दिशा में घुमा रहे थे। हाल के दिनों में इसी बुलडोजर पर हिम्मत और दिमाग वाले सियासी डायलॉग भी मारे गए, लेकिन अब इस बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया, इसकी चाबी निकाल ली है और नकली न्याय वाला इंजन बंद कर दिया। नकली न्याय इसलिए क्योंकि बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा है, उसे दूसरे गंभीर अपराधों के खिलाफ न्याय का प्रतीक मानना उचित नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं लगता है कि बुलडोजरधारी बयानबाजी पर ब्रेक लगे।